दीदी की डायरी जो है क्लास 8 का ये जो है पाठ है। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए और जो 8 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट पाठ है दीदी की डायरी। इस डायरी में जो है यह चर्चा की गई है कि एक लड़की है और लड़की का नाम संजू है। एक लड़की है और लड़की का नाम क्या है? संजू है। वह गुलाब की फूल की तरह एक नन्ही सी लड़की है और गुलाब की फूल की तरह संजू कैसी लड़की है? संजू कैसी लड़की है? तो संजू एक गुलाब के फूल की तरह नन्ही लड़की है। पर बुद्धि विवेक से सियानी है। संजू एक गुलाब की फूल की तरह नन्ही लड़की है। पर बुद्धि विवेक में कह सकते हैं सियानी है। वह कक्षा 8 में पढ़ती है। किसे पढ़ती है? कक्षा 8 में पढ़ती है। स्वभाव से वह हंसमुख है। वह खूब हंसती और हंसाती है। चुटकुले इतना अच्छा सुनाती है कि सुनने वाले अपनी हंसी रोक नहीं पाते। संजू को किताब पढ़ने का बड़ा शौक है। बहुत शौक है। वह कहानी, कविता और कॉमिक्स का उसे बड़ा शौक है। यह शौक उसमें माँ का देखा देखी आया है। उसे जन्मदिन पर हमेशा गिफ्ट के रूप में किताब मिला है। वह कभी फर्स्ट आती थी तो भी किताब मिलता था। उसका जन्मदिन होता था तो भी किताब मिलता था। इस प्रकार किताब मिलते मिलते उसके घर में पुस्तकालय बन गया है। उसका घर क्या बन गया है? उसका घर पुस्तकालय बन गया है। संजू को सबसे अधिक शौक है तो किताब पढ़ने का शौक है। किसका शौक है? किताब पढ़ने का शौक है। उसे कहानी, कविता और कॉमिक्स का उसे बड़ा शौक है। बच्चों, प्रश्न आएगा कि संजू को क्या कौन सा शौक है? तो संजू को किताब पढ़ने का शौक है। इसके अलावा कहानी, कविता, कॉमिक्स का उसे बड़ा शौक है। यह शौक उसमें माँ के देखा देखी आया था। यह शौक उसमें कैसे आया? तो माँ का देखा देखी आया था। उसे जन्मदिन पर हमेशा गिफ्ट उपहार मिले हैं और उपहार के रूप में किताब मिले हैं। उसे का जब नंबर अधिक आता था तो भी उस परिस्थिति में उसे किताब ही मिलते थे। तो आपको बता चाहेंगे कि संजू एक गुलाब की पंखुड़ियों की तरह फूल सी लड़की है जो भले ही बहुत नन्ही छोटी है परंतु बुद्धि और विवेक में सियानी है। वह कक्षा 8 में पढ़ती है। स्वभाव से वह हंसमुख है। वह सबको हंसती और हंसाती है। वह चुटकुला खूब जानती है और अच्छा चुटकुला सुनाती है कि सुनने वाले अपने हंसी को रोक नहीं पाते हैं। संजू को किताब पढ़ने का बड़ा शौक है। वह कहानी, कविता और कॉमिक्स का भी बड़ा शौक रखती है। यह शौक उसे माँ से मिला था। उसे जन्मदिन पर हमेशा किताब मिला है। अच्छे नंबर लाने पर भी किताब मिले हैं। ऐसा लगता है कि किताब इतना मिल गया है कि उसका पूरा जो है घर पुस्तकालय की तरह उसका घर पुस्तकालय बन गया है। अब संजू जो है एक दिन बापू का
महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य का प्रयोग पढ़ती है। और जब सत्य का प्रयोग पढ़ती है तो बहुत जो है खुश होती है और महात्मा गांधी के डायरी से उसे प्रेरणा मिलती है। महात्मा गांधी से प्रेरणा मिलती है कि महात्मा गांधी डायरी लिखते थे, तो वह सोच रही है संजू कि हम भी डायरी लिखेंगे। अतः प्रश्न उठता है कि माँ संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी के पुस्तक सत्य के प्रयोग पढ़ने से मिली। सत्य के प्रयोग पढ़ने से मिली है, सत्य का प्रयोग पढ़ने से मिली थी। महात्मा गांधी अपना डायरी रोज लिखते हैं, इसलिए डायरी लिखने का विचार संजू के मन में आई। महात्मा गांधी अपना डायरी रोज लिखते थे, इसलिए डायरी लिखने का विचार संजू के मन में भी आई। माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, पिता ने उसे नया जो है सुंदर सा डायरी ला दिया और दीदी घर में डायरी लिख रही थी, इसलिए लगा संजू को कि हमको भी डायरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वह डायरी लिखने का पूरा प्लान बना दी। तब वह डायरी अपने दीदी से मांगती है कि दीदी थोड़ा सा डायरी दे दो ताकि एक बार हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसी आधार पर हम भी डायरी लिखना शुरू करेंगे। और डायरी के अंश को पाठ में प्रस्तुत किया गया है। यह घटना जो है 1 जनवरी 1997 की है। 1 जनवरी 1997। उसकी दीदी के डायरी, जब संजू डायरी को मांगती है अपने दीदी से, तब पहले तो दीदी उसकी हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वह जो है डायरी दे देती है। और 1 जनवरी 1997 को क्या लिखा गया डायरी में? तो कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक की आवाज़ होती है। कारीगर पत्थर तराश रहे थे और एक छोटी सी छेनी से पत्थर की फूल पंक्तियां पत्थर पर बनाया जा रहा था। डायरी का मतलब ये होता है कि जो जिंदगी में हमारे सुबह से लेकर शाम तक जो घटनाएं घटती है, उस घटना को हम हूबहू सत्य के रूप में लिखते हैं और जैसे घटती है ठीक वैसे ही लिखते हैं। यही डायरी है। 2 जनवरी तो 1 जनवरी को क्या हुआ था? कॉलेज के सामने ठक ठक का आवाज़ हो रहा था और छेनी हथौड़ी से लेकर मजदूर जो है पत्थर पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ फूल पत्ती के बना रहे थे। 2 जनवरी 1997 को होता है। उस दिन वह सुबह शीला के छा गई है। संजू जो है अपना डायरी जो है लिख अभी नहीं, अपनी दीदी की डायरी को पढ़ रही है। तो दीदी की डायरी का 1 जनवरी 1997 का हो गया। फिर अब क्या चलेगा? तो 2 जनवरी 1997, 2 जनवरी 1997 को क्या होता है? तो आज सुबह शीला पर के घर गई थी उसकी दीदी। वह स्नान घर में थी, अकेली बैठे बैठे क्या करती? पत्रिका पढ़ने लगी। रंगीन सुंदर नजर आए तो पढ़ने लगी। उसी के उलटने पटने लगी। उसी में एक चुटकुला मजेदार आया। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखने के समय भी हंसी नहीं रुक रही थी। फिर भी वह पढ़ पाऊँ इसीलिए लिख लेती। उसके दीदी के डायरी में लिखा गया था कि मैं शीला के घर गई थी और शीला स्नान रूम में थी, बाथरूम में थी। वह स्नान कर रही थी, इसलिए शीला का मुझे इंतजार करना पड़ा। उस परिस्थिति में जो है सुंदर रंगीन पत्रिका दिखाई दी और उसे हम पढ़ने लगी तो उसमें जो है चुटकुला मिला और ऐसा सुंदर चुटकुला जो आदमी हंसते हंसते जो है लोटपोट हो जाएगा। लेकिन इतना हंसने वाला था कि वह लिखते समय भी आदमी हंसेगा। और उन परिस्थितियों में इसलिए हमने लिखा ताकि इसे हमेशा हमें याद रहे। अब कहती है 2 जनवरी को कि खरीदार मालिक, उसमें जो है चुटकुला में लिखा गया था, डायरी में चुटकुला में लिखा गया था कि भैंस की, वो जो पत्रिका पढ़ रही थी उस पत्रिका में चुटकुला क्या लिखा गया था ये जानिए। खरीदार मालिक से कहता है, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर भी भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? भैंस कितना में? 7,000 में। इस भैंस के तो एक आँख खराब है, फिर भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? कौन बोलता है? खरीदार मालिक से बोलता है। मालिक बोलता है, भैंस दूध
भैंस को दूध से लेना है या काश्तकारी करवानी है? भैंस का दूध देखना है कि आपको डील डॉल शरीर देखना है? माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कौर डाला, फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने मुझे सब्जी कैसी बनी है पूछी। हमने कहा बहुत स्वादिष्ट मिला है। इधर भैया का हाल बुरा था, आंखें नीची थी, पर इससे क्या, नमक नहीं था, कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया जाएगा। माँ को मलेरिया बुखार हो गया था, इसलिए जो है खाना भैया बनाते हैं और रोटी सब्जी मटर की बनाए, लेकिन सब्जी वे नमक नहीं डाल पाए, जिसके कारण वह जो है खाना खाती है परंतु वह चुपचाप रहती है। और उसकी माँ पूछती है कि खाना कैसा बना है, तो वह कहती है बहुत स्वादिष्ट बना है। और इन परिस्थितियों में कोई बात नहीं, नमक नहीं डाला गया तो क्या हुआ, नमक तो बाद में भी डाल दिया जाएगा। 3 जनवरी 1997 की डायरी की बात क्या होती है? पिकनिक के दिन रहा आज, हम गए वहाँ, बहुत सुंदर था स्थान, बहुत सुंदर था, वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा हुआ एक तालाब था, इतना शांत वातावरण, पक्षियों का चहकना। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो साइदा, नीलू, बिमला और अंजू के साथ रही। पहले तो वहां चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर में गए, अनेक रंग बिरंगी मछलियां को भी देखे। बहुत सी मछलियां थी, कोई भी डूबती थी, कभी उतर आती थी। तभी बहन जी ने बुला लिया। अब सभी मैदान में इकट्ठे हो गए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी में हमने गाना गाया, ढोलक बजी, नाच गान में हम लोग रम गए। संजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा, उसे उसी फल को खुशबू सूंघा लिया। जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख न सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई। बोली, एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सकूंगी। मन करता है यह पिकनिक का दिन बार बार आए। अब जो घटना है, तो आपको 3 जनवरी 1997 को किसकी घटना है? पिकनिक की। 3 जनवरी 1997 पिकनिक। और इस दिन की घटना जो है सीमा के घर। किसके घर? इस दिन की घटना है शीला के घर। इस दिन की घटना है शीला के घर जाने की। और ये है पत्थर। छेनी हथौड़ी से पत्थर पर प्रहार। अब आप समझ सकते हैं 3 जनवरी का काम हो गया। 4 जनवरी को क्या हुआ? 4 जनवरी 1997। 4 जनवरी 1997 को दिन क्या था? रविवार था। दिन क्या था? रविवार था। दिन रविवार था। कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जम कर के नाश्ता किया, चाट खाया, चाय की खूब चुस्कियाँ ली। फिर सुबह सुबह बैठ गई, सोचा पुस्तक पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई हूँ। नाम तो बड़ा अजीब सा था, तो चान। एक जापानी लड़की की कहानी थी, बड़ी मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बे में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षा को कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोते चान एक
मनमौजी लड़की जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े थे, यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका मन लग गया, उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें पढ़ने के लिए ऐसा आज़ादी मिलेगी। 4 जनवरी को दिन रविवार है। वह जो है माँ जो है छोला बनाई है और छोला दबा के खाती है, फिर चाय की चुस्कियाँ लेती है। उसी बीच उससे मन हुआ कि जो स्कूल से किताब लाए हैं उस पुस्तक को बढ़िया से पढ़ लेती हूँ। उसमें उसने एक जो है जापानी लड़की की कहानी को देखा जो बहुत ही मज़ेदार था। तोतो चान का नाम था, तोतो चान। वह बड़ी मज़ेदार कहानी था। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी उसमें 6 डिब्बे थे और कहीं भी बैठ कर के उसमें पढ़ा जा सकता था। 6 डिब्बे चलता था वहाँ। जिसको जहाँ बैठने का मन है वहाँ बैठकर पढ़े। शिक्षक किसी प्रकार की इसमें शिक्षक को किसी को डर नहीं, पूरी आज़ादी है। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी, शरारती थी। कई स्कूलों से उसका नाम कट कर के आया था, लेकिन यहाँ पर यह जम गई और बढ़िया से पढ़ने लगी। उसका जीवन भी बदल गया। मुझे पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिलेगी। 5 जनवरी 5 जनवरी 1997। 5 जनवरी 97 को वह पूरे उदास है। जो उसकी बहन पूरे उदास थी। माँ ने पूछा कि क्यों उदास हो। परंतु उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ नहीं बोला। माँ ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो, लेकिन मैंने उदासी के कारण नहीं बताया। वह मेरी सहेली नीलू थी। क्या थी? नीलू की शादी हो रही थी। नीलू की शादी। घर के लोग जो है नीलू की शादी जबरदस्ती कम उम्र में ही करा देना चाहते थे, जबकि नीलू पढ़ना चाहती थी। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि लेती थी। पढ़ने लिखने में वह अव्वल होने के साथ साथ एक अच्छी कला के क्षेत्र में भी अपना प्रदर्शन करती थी। 1 महीने के बाद उसका गांव छूट जाएगा। फिर जो है वह पढ़ने भी नहीं आएगी। वह उसकी अच्छी सहेली थी। ऐसा सोच करके वह जो उदास थी। दूसरी बात ये थी कि वह सोच रही थी कि आखिर ऐसे लोग लड़कियों को पढ़ने क्यों नहीं देते हैं। लड़कियों को चूल्हा बर्तन करने के लिए ही क्यों छोड़ रखे हैं लोग। क्यों चूल्हा बर्तन करने वाले ही लड़कियों को समझते हैं। मुझे नीलू पर गुस्सा भी आ रहा था कि नीलू क्यों नहीं इसका विरोध करती है। कब तक यह सहती रहेगी, अपनी इच्छाओं को कब तक दबाती रहेगी। जब उसका मन नहीं है शादी करने का तो उसे नहीं करना चाहिए। 6 जनवरी 1997। 6 जनवरी 1997। 6 जनवरी 1997 स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली थी तपाक दे। तभी उस समय जो है रिक्शा वाला आया और उसे छींक आ गया। छींक आते देख करके मेरा भी मन घबरा गया कि अब नहीं जाऊंगी। और उधर घर के लोग ने भी कह दी, दादी ने कह दी, दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जा, छींक आ गया, ये शुभ नहीं है। लेकिन हमें जैसे ही याद आया कि आज मेरा अभिनय है, कला का प्रदर्शन है, मैंने उसकी परवाह न की और सीधा स्कूल चला गया। स्कूल जाकर के अभिनय किया और मेरा अभिनय में अच्छा प्रदर्शन हुआ। सभी लोगों ने शाबाशी दिया, मेरी तारीफियाँ हुई, सराहा गया, तालियां खूब बजी। इस प्रकार और पुरस्कार भी मिले। इस प्रकार हमें इस जो ढोंगीपन शकुन अपशकुन की फेर में हम पढ़ने वाली अब नहीं थी। अब मुझे लगा कि शकुन अपशकुन कुछ होता नहीं है। वो छींकने के चलते तो अपशकुन था, लेकिन मेरा तो आज दिन बेहतर गया। फिर 7 जनवरी 97 को 7 जनवरी 97 को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पढ़ने और खेलने दोनों में मन नहीं लग रहा था। कोई डांट डपट भी नहीं रहा था। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को क्यों डांटते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि सभी लड़कियों को क्यों डांटते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी लोगों को ये जो दीदी की डायरी का क्वेश्चन आंसर हम करा दिए हैं और कहानी के सारांश से बता दिए हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप जान सकते हैं। इसमें मुख्य यही है कि 1 जनवरी 1997 को क्या होता है तो छेनी हथौड़ी से मजदूर पत्थर को तोड़कर
उस पर फूल और पौधे की पत्तियां बना रहे हैं। 2 जनवरी 1997 को क्या होता है, तो 2 जनवरी 1997 को उसकी दीदी शीला के घर जाती है, संजू की दीदी शीला के घर जाती है। वह बाथरूम में स्नान कर रही है। इस परिस्थिति में उसे बैठना पड़ता है और बैठती है तो रंगीन जो है पत्रिका पर उसकी निगाहें जाती है। वह पत्रिका निकाल कर पढ़ती है तो उसे अच्छा जो है चुटकुला याद आता है। चुटकुला में कहा गया है कि एक मजदूर जो है यानी खरीदार जो है पूछता है मालिक से कि यह गाय कितनी की है या कितने की दीजिएगा, गाय या भैंस जो भी हो कितने की दीजिएगा। तो वह कहता है मालिक कि भैंस का एक आँख खराब है, लेकिन इसे हम कम से कम करेंगे तो 7,000 रुपये में देंगे। तो वह खरीदार कहता है महाराज कहीं का, इसका आँख है कान आ रहा है और 7,000 रुपये में दीजिएगा। तब ये मालिक कहता है कहाँ तुम्हारा घर है जी, है ये मालिक जो भैंस ले रहे हो तो भैंस के दूध से मतलब है ना, उसकी आँख से क्या मतलब है, नक्काशी करना है। इस प्रकार का चुटकुला उसमें था। अब आइए फिर उसके बाद जो है 3 जनवरी 1997 को पिकनिक जाते हैं लोग। सभी लोग जा कर के पिकनिक में झुंड के झुंड बना करके घूमते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। जिसको जो फल खाना है भाई, जो सुगंध लेना है ले, टोली बना करके घूमते हैं। और वहाँ पर भी विज्ञान के प्रदर्शनी, अपना गाना बजाना सब होता है। बड़ा अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि ऐसा दिन फिर है। 4 जनवरी 1997 को दिन रविवार है। 4 जनवरी 1997 को दिन क्या है, रविवार है। माँ जो है छोला बनाती है, चाय की हम चुस्कियाँ लेते हैं और उसके बाद दिन अच्छा रहता है। किताबें पढ़ते हैं, तानों और एक जापानी लड़की की उसमें किस्सा पढ़ते हैं। फिर 5 जनवरी 1997 को पूरा दिन उदास रहते हैं। और क्योंकि नीलू मेरी सहेली थी जिसका शादी होने वाला था, घर के लोग हाथ पीले कराना चाहते हैं, इससे नीलू अब स्कूल भी नहीं आएगी और 1 महीना के बाद घर से भी चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी। इन परिस्थितियों में वह उदास है। जबकि नीलू जो है पढ़ने में अच्छी लड़की है, खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। अब वो सोचती है कि घर के लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इसका अभी शादी करना चाहते हैं। नीलू पर भी कभी किसी गुस्सा आता है कि नीलू को जो है क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को कब तक दबाएगी। लड़कियों को केवल चूल्हा चक्की तक ही क्यों समझा जा रहा है, लड़कियों को पढ़ने के लिए अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है। लड़कियां भी आज क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकती है। 6 जनवरी 1997 को होता है फिर इसे स्कूल जाने की स्थिति में भी तब तक रिक्शा वाला आता है और रिक्शा छींक मार देता है। जो रिक्शा वाला उसे ले जाता है। तब जो है दादी माँ कहती है कि बेटी आप सकून हो गया, तुम आज स्कूल मत जाओ। उसका भी मन होता है कि ठीक है ना जाए, लेकिन फिर जो है उसे अभिनय की याद आती है और वह स्कूल क्या होती है, जाने लगती है। जाने के बाद स्कूल जाती है तो अभिनय करती है। उसका अभिनय में अच्छा प्रदर्शन होता है, सराहना होती है, तालियां बजती है, तारीफ भी मिलता है और पुरस्कार भी मिलता है। इस प्रकार वह कहती है कि हम मान गए कि अब सकून कुछ नहीं होता है, आज से मैं अब सकून नहीं मानूंगी। देखिए अच्छा तो हुआ। इसी के साथ कहानी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी के साथ दीदी की डायरी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यह संकलन है, संकलित है कहीं से दीदी की डायरी की बातों को यहाँ पर उजागर किया गया है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पूरा इसको लिख लीजिए।